Hello students, welcome to the channel Zoology Optional with Jyoti Kaushal. This is the SPICO series of Zoology Optional. We are basically analyzing UPSC 2025 Mains Zoology Paper 1. SPICO is, we are looking at the syllabus of zoology, then we are analyzing the previous year questions, understanding the topic and comprehending it, and finally answer writing of the same topic. The topic for today is torsion and detorsion in gastropoda. This is the fourth lecture. We have already covered metagenesis, book lungs, pedomorphosis and neoteny. If you have not watched the lecture, you can watch it. Now first let's look at the syllabus. This is the syllabus for zoology paper 1. The first unit is non-chordata and chordata and the topic is mollusk. In mollusk, torsion and detorsion in gastropoda is as it is mentioned, that means it is a direct question. So this is UPSC 2025 Mains Zoology Paper 1. You can see that torsion and detorsion in gastropod is asked. You have to write a short note in 150 words and this is for 10 marks. Let's look at the previous year question analysis. In 2019, the question number 2, B part, what do you understand about torsion and detorsion in mollusk and elucidate? This was asked for 15 marks, and in 2016, question number 1A part, explain phenomena of torsion and detorsion in gastropoda and you have to write the significance. This was for 10 marks. In 2014, question number 3A part, again torsion and detorsion in gastropoda and you have to write the significance of this phenomena. That means first of all it is the direct question and then the same question is repeated. You have to write the significance, you have to explain torsion and detorsion in detail. Okay, now let's start with the topic torsion and detorsion. सबसे पहले हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं. टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग. अब ये किस चीज़ की ट्विस्टिंग है ये समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. आपको पता होगा कि एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम है जो कि हम मोलस्क के नाम से जानते हैं, जिनको हम शेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको शेल्ड ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर आपको ऐसे शेल्स जो हैं ये देखने को मिलती है, मतलब ये शेल्स बनाते हैं. तो इस मोलस्का के अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा. तो ये जो गैस्ट्रोपोडा है, जिस टाइम पे इसका लार्वा डेवलप हो रहा होता है, इसके लार्वा को वेलिगर लार्वा के नाम से जानते हैं. तो जिस टाइम पे ये वेलिगर लार्वा डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे इसकी जो बॉडी है कुछ इस तरीके से दिखती है. इसकी बॉडी के एक बार सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि ये इसका फुट वाला पोर्शन है. दिस इज द हेड पार्ट जिसमें आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द मेंटल पार्ट जिसके अंदर ये आपको मेंटल कैविटी देखने को मिलेगी, मतलब कि बाहर से ये ओपन रहती है. तो दिस इज द विसरोपेलियल कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो लाई करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल लाई करेगी, नर्वस सिस्टम लाई करेगा, वेंट्रिकल्स होंगे, ऑरिकल्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स आपको, नेफ्रीडियोपोर्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. अब अगर मैं मेंटल कैविटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको एनस जो है वो मेंटल कैविटी में ओपन होती है और यहाँ पे पेयर ऑफ टिनिडिया भी देखने को आपको मिलेगा. टिनिडिया क्या है? बेसिकली टिनिडिया जो है पेयर ऑफ गिल्स हैं जो कि मेंटल कैविटी में लाई करती हैं. यहाँ पे आपको ऑस्फोरेडियम भी देखने को मिलेंगे. ऑस्फोरेडियम बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं जो कि वाटर की केमिकल टेस्टिंग में हेल्प करता है. तो अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनिज्म की ट्विस्टिंग के बारे में, टॉर्शन के बारे में, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है अपने पूरे के पूरे विसरोपेलियल कॉम्प्लेक्स को 180 डिग्री तक ये ट्विस्ट कर सकता है. दैट मीन्स इसकी जो मेंटल कैविटी जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रही है ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि ये एंटीरियर पोर्शन में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से. दैट मीन्स जो ये बैक वाला पोस्टीरियर वाला पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन में आ गया और ये जो एंटीरियर पोर्शन है वो पोस्टीरियर पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसका जो हेड वाला पार्ट है और इसका जो फुट वाला पार्ट है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करके रखता है. दैट मीन्स इसका कोई भी ट्विस्ट नहीं होता, ये अपनी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता. सिर्फ इसका जो विसरोपेलियल कॉम्प्लेक्स है वो 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में ट्विस्ट करता है. ध्यान रखना है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है. अब क्योंकि ये टॉर्शन हो गया, इसकी वजह से इसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर मैं मेंटल कैविटी के बारे में बात करूं जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रही थी, अब वो एंटीरियर आ जाएगी. पहला तो चेंज ये हो गया.
अब अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये था उसका ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें मेंटल कैविटी जो है वो पोस्टीरियरली लाई कर रही थी। इसमें जो टिनिडिया है वो भी पोस्टीरियरली मेंटल कैविटी में लाई करेगा। ऑस्फोरेडियम पोस्टीरियरली लाई करेंगे जो कि केमिकल टेस्टिंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हैं। फिर नेफ्रीडियोपोर्स जो हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए यूज होते हैं वो भी पोस्टीरियरली लाई करेंगे। जो एनस की ओपनिंग है जो कि एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो एनस की ओपनिंग है वो भी पोस्टीरियरली लाई करेगी। तो टॉर्शन से पहले ये सारी की सारी चीज़ें मेंटल कैविटी और ये सारे के सारे जो पोर्स हैं ये पोस्टीरियरली लाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही टॉर्शन हो जाएगी उस टाइम पे ये जो मेंटल कैविटी है ये आपको एंटीरियरली लाई करती हुई दिखेगी। दैट मीन्स इसका जो टिनिडिया है वो भी एंटीरियर आ जाएगा, नेफ्रीडियोपोर्स भी, एनस की ओपनिंग भी, इवन जो इसकी गट की ओपनिंग है वो तो ऑलरेडी एंटीरियरली थी ही, लेकिन इसकी जो एनस की ओपनिंग है वो भी एंटीरियरली लाई करने लग जाएगी हेड के ऊपर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो हेड वाला पार्ट है और इसका जो फुट वाला पार्ट है इसने अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं की है। तो टॉर्शन की वजह से इसका हेड और फुट पार्ट जो है उसमें ट्विस्टिंग नहीं आती है। सिर्फ इसका जो विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लाई करते हैं उसके अंदर ही 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहले तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन क्योंकि अब ट्विस्टिंग हो गई है तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यू लूप में कन्वर्ट हो गई है, मतलब इसका एक यू लूप आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये इसका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव्स और डिफरेंट डिफरेंट गैंग्लियंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम की थोड़ी सी लेबलिंग के बारे में बात करूं तो ये तो पता ही है कि आपको ये टेंटिकल्स हो जाएंगे, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ये इसका फुट वाला पोर्शन हो जाएगा, ये इसके टिनिडिया हो जाएंगे जो कि मेंटल कैविटी में लाई कर रहे हैं। टिनिडिया बेसिकली गिल्स हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज होती हैं। यहाँ पे आपको एनस की ओपनिंग भी देखने को मिलेगी, फिर नेफ्रीडियोपोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, हार्ट का पोर्शन है जिसमें वेंट्रिकल और ऑरिकल्स होते हैं, और ये ऑरिकल वाला पोर्शन है जो कि वेंट्रिकल के बिलो लाई कर रहा है। तो ये गट वाला पोर्शन तो आपने देख ही लिया। तो सबसे पहले जब ये 180 डिग्री ट्विस्ट लेता है तो ये एज इट इज़ 180 डिग्री ट्विस्ट नहीं लेता, सबसे पहले ये 90 डिग्री ट्विस्ट लेता है। तो जिस टाइम में 90 डिग्री ट्विस्ट लेगा तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसके जो टिनिडिया हैं वो भी 90 डिग्री की पोजीशन में ओरिएंट करेंगे। फिर इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी कुछ तरीके से चेंज हो जाएगा और ये पूरे के पूरे जो मेंटल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं ये 90 डिग्री की ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। अब अगर मैं 180 डिग्री ट्विस्ट के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसकी मेंटल कैविटी जो है वो एंटीरियरली लाई कर रही है और इसके जो ऑरिकल्स हैं वो वेंट्रिकल्स के अबव आ गए हैं। पहले तो जो ऑरिकल्स हैं वो वेंट्रिकल से नीचे लाई कर रहे थे, लेकिन अब जो वेंट्रिकल्स हैं ऑरिकल्स जो हैं वो ऊपर होंगे और वेंट्रिकल्स जो हैं वो नीचे होंगे। तो अगर मैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव्स और गैंग्लियंस देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि इसकी बॉडी जो है, इसका जो विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स है वो 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर चुका है, जिस वजह से इसके नर्वस सिस्टम ने एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर ली है। तो इस शेप को हम कैस्टोन्यूरी बोलते हैं। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है और ये वर्ड आपको मेंशन भी करना पड़ेगा पेपर में, कैस्टोन्यूरी। तो कैस्टोन्यूरी के अंदर बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है वो 8 की शेप में आ जाता है और इस नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द लेफ्ट इंटेस्टिनल कनेक्टिव एंड दिस इज द राइट इंटेस्टिनल कनेक्टिव। तो जिस टाइम पे ये 180 डिग्री ट्विस्ट लेते हैं तो लेफ्ट वाली जो इंटेस्टिनल कनेक्टिव है वो गट के नीचे से पास करती है और जो राइट वाली इंटेस्टिनल कनेक्टिव है वो गट के ऊपर से पास करती है, जिस वजह से इनका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। जो लेफ्ट वाली इंटेस्टिनल कनेक्टिव है उसको हम इंफ्रा इंटेस्टिनल कनेक्टिव भी बोल देते हैं। इंफ्रा क्योंकि वो गट के नीचे से पास कर रही है, और जो गट के ऊपर से पास करती है उसको हम सुप्रा इंटेस्टिनल कनेक्टिव जो है उसके नाम से जानते हैं। लेट्स लुक एट सम मोर डिटेल्स। टॉर्शन जैसे कि मैंने आपको बताया 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। किस चीज़ की? विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स की। विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स में विसरल मास आता है, मेंटल कैविटी आती है, शेल आती है, सब चीज़ें आती हैं।
तो विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट उसका सेम रहेगा, उसके विद रिस्पेक्ट जो इसका विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स है वो 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है। ये आपको वेलिगर लार्वा में देखने को मिलेगा जो कि गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर है। फिर अगर मैं डी टॉर्शन के बारे में बात करूं तो टॉर्शन के टाइम पे जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो कुछ हद तक रिवर्सिबल होते हैं। अब अगर दोबारा से जो चेंजेस टॉर्शन में हुए हैं अगर वो सारे के सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएं तो इसको हम डी टॉर्शन के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको एप्लीजिया में देखने को मिलेगा। आपको एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि बिफोर टॉर्शन, आफ्टर टॉर्शन और डी टॉर्शन के बाद क्या क्या उनकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री जो है टॉर्शन से पहले जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। दैट मीन्स इसको हम एक प्लेन के द्वारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये 180 डिग्री ट्विस्ट हो जाएगा उस टाइम पे इसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स आफ्टर टॉर्शन इट बिकम्स एसिमेट्रिकल, और दोबारा से अगर चेंजेस रिवर्स हो गए तो वो दोबारा से बाइलेटरल सिमेट्रिकल बन जाएगा। फिर अगर मैं हेड और फुट की बात करूं तो हेड जो है वो एंटीरियरली लाई करेगा और फुट जो है वो पोस्टीरियरली लाई करेगा। और क्योंकि टॉर्शन की वजह से हेड और फुट में तो कोई चेंज नहीं आता और डी टॉर्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो हेड वाले रीजन में अगर एंटीरियर गैंग्लियन है, माउथ है, टेंटिकल है, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलता। मेंटल कैविटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मेंटल कैविटी है वो पोस्टीरियरली लाई करती है, तो पोस्टीरियरली लाई करेगी। अब जैसे ही टॉर्शन हो जाएगी तो ये मेंटल कैविटी एंटीरियरली आ जाएगी, मतलब कि अबव हेड आ जाएगी। अब अगर दोबारा से डी टॉर्शन हो जाए तो ये दोबारा से पोस्टीरियरली लाई करेगी। इसके विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसके जो राइट साइड वाले ऑर्गन है वो लेफ्ट बन जाएंगे और जो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन है वो राइट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिनिडिया, ठीक है। तो ये टिनिडिया ने जब 90 डिग्री ट्विस्ट लिया तो ये यहाँ पे आ गया, और जब ये 180 डिग्री ट्विस्ट ले लेगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। दैट मीन्स जो लेफ्ट टेनिडिया है वो आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगा और जो राइट टेनिडिया है वो आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसका लेफ्ट राइट जो ओरिएंटेशन है वो राइट लेफ्ट ओरिएंटेशन में रिवर्स हो जाएगा, पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि गिल्स हैं, नेफ्रिडियोपोर्स हैं, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स हैं, ऑस्फोरेडियम है, एनस है। पहले तो वो मेंटल कैविटी में पोस्टीरियरली लाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री ट्विस्ट हुआ तो ये एंटीरियर हो जाएंगे। अगेन अगर डिटॉर्शन हुआ तो ये दोबारा से पोस्टीरियर हो जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल पहले तो स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री ट्विस्ट हुआ तो इसने यू लूप बना लिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक यू शेप में लूप जो है ये देखने को मिलता है। फिर अगर दोबारा से ये डिटॉर्शन होगी तो ये दोबारा से इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल में आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका स्टमक जो है पहले तो यहाँ पे कहीं मिडल में लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी टॉर्शन हुई तो इसका जो स्टमक है वो पोस्टीरियरली यहाँ पे लाई करेगा। टॉर्शन से पहले तो ये मिडल वाले पोर्शन में था, लेकिन टॉर्शन के बाद ये पोस्टीरियरली लाई करेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फिर अगर मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूँ, वो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे कनेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैंग्लियंस आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट नर्वस सिस्टम है। तो जैसे ही टॉर्शन हो जाती है तो ये कुछ 8 का पोर्शन ले लेता है, 8 की शेप ले लेता है, जिसको हम कैस्टोन्यूरी बोलते हैं। अब दोबारा से अगर डिटॉर्शन होगा तो ये दोबारा से अनट्विस्ट हो जाएगा। ऑरिकल्स के बारे में बात करूं तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके नीचे ऑरिकल्स प्रेजेंट थे पहले, लेकिन जैसे ही इसकी ट्विस्टिंग हुई वेंट्रिकल्स नीचे आ गए और ऑरिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। विसरल गैंग्लियन है वो पहले नीचे वाली तरफ लाई कर रहा था और जैसे ही इसकी ट्विस्टिंग हो जाएगी तो ये ऊपर वाली तरफ जो है विसरल गैंग्लियन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इनकी लोकेशन या फिर इनके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो बता सकते हैं। तो इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो गैंग्लियन का लेफ्ट वाला पोर्शन है वो गट के नीचे से जाएगा, इसलिए इसको इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन बोलेंगे। और जो आपका राइट इंटेस्टिनल कनेक्टिव है वो गट के ऊपर से जाएगा, इसलिए उसको सुप्रा इंटेस्टिनल कनेक्टिव या फिर सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं शेल कॉइल के बारे में बात करूं तो जिस टाइम टॉर्शन नहीं हुई थी तो उस टाइम पे इसकी जो शेल है वो एक्सोगैस्ट्रिक थी। एक्सोगैस्ट्रिक का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम स्टमक। अवे फ्रॉम स्टमक का मतलब होता है कि अगर ये स्टमक है तो इसके अवे जो है वो आपको शेल जो है वो देखने को मिलती है।
एंडोगैस्ट्रिक का मतलब होता है कि इसका स्टमक ने क्योंकि यू लूप ले लिया है और इसका स्टमक कुछ यहाँ पे आ गया, पोस्टीरियर वाले पोर्शन में आ गया है और यहाँ पे ही इसकी जो शेल है वो आपको देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स दिस इज एंडोगैस्ट्रिक इन नेचर। और शेल जो है वो कुछ ऐसे कोन शेप में देखने को मिलती है। तो दैट मीन टॉर्शन के बाद एंडोगैस्ट्रिक हो जाएगी, कोन शेप हो जाएगी, और टॉर्शन से पहले एक्सोगैस्ट्रिक होगी और सॉसर शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मैं डी टॉर्शन के बारे में बात करूं तो टॉर्शन जब हो जाती है और दोबारा से ऑर्गेनिज्म उस टॉर्शन को रिवर्स करता है, उसको तो हम बोल देते हैं डी टॉर्शन। लेकिन जब ये रिवर्स करता है उस टाइम पे इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉस हो जाती हैं, जैसे कि इसकी जो शेल होती है वो लॉस हो जाती है, इसके कुछ ऑर्गन्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, और जिस वजह से क्योंकि इसका जो अपर मेंटल वाला पोर्शन है वो लॉस हो जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो डीटॉर्शन की वजह से ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स टॉक कि डीटॉर्शन और टॉर्शन जो है वो क्यों होता है। अब अगर मैं टॉर्शन और डीटॉर्शन के कॉज के बारे में बात करूं तो इनकी बॉडी के अंदर रिट्रैक्टर मसल होती हैं। तो इनकी जो राइट साइड वाली रिट्रैक्टर मसल है उनका एसिमेट्रिकल पुल होता है, मतलब कि एक तरफ को इनका पुल हो रहा है, एसिमेट्रिकली पुल हो रहा है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस वजह से इनकी बॉडी के अंदर ट्विस्ट आना शुरू होता है। दूसरा जो रीजन है दैट इज द डिफरेंशियल ग्रोथ। दैट मीन्स इनकी बॉडी के अंदर जो दो पोर्शन है, एक लेफ्ट वाला पोर्शन है, एक राइट वाला पोर्शन है। राइट वाले पोर्शन में तो इनकी बॉडी में रिटार्डेड ग्रोथ रहती है, दैट मीन्स कम ग्रोथ होगी, लेकिन लेफ्ट वाले पोर्शन में आपको एक्टिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, डिफरेंट रेट पे होती है। एक तरफ की ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है और दूसरी साइड की जो ग्रोथ है वो एक्टिव रहती है। इस वजह से इनका जो ट्विस्ट है वो देखने को मिलता है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें 180 डिग्री ट्विस्ट जो है वो सिर्फ रिट्रैक्टर मसल की वजह से होता है, जैसे एक्पिया, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं गैस्ट्रोपोडा के अंदर जिसके अंदर 180 डिग्री ट्विस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होता है, जैसे कि विविपेरा और एप्लीजिया आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसे भी गैस्ट्रोपोड्स हैं जिसके अंदर आपको 90 डिग्री ट्विस्ट जो है वो सिर्फ रिट्रैक्टर मसल से होगा, और बाकी का जो 90 डिग्री ट्विस्ट है, दैट मीन्स 180 डिग्री ट्विस्ट करना है ना टोटल, तो 90 डिग्री सिर्फ रिट्रैक्टर मसल से होगा और बाकी का जो 90 डिग्री है उसके अंदर डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। अब अगर मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिग्निफिकेंस दिया। तो गार्स्टांग व्यू ये है कि ये एक अडेप्टिव फीचर है जिसकी वजह से जो मोलस्क है, जो गैस्ट्रोपोडा है, वो अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्शन पा सकता है। और इनका दूसरा व्यू जो है वो ये है कि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मेंटल कैविटी आगे आ जाएगी तो इनका जो हेड वाला पोर्शन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं मॉर्टन्स व्यू के बारे में बात करूं तो वो बोलते हैं क्योंकि मेंटल कैविटी आगे आ गई है तो इस वजह से टिनिडिया उसका आगे आ गया है और अल्टीमेटली ये वाटर को ऑस्फोरेडियम आगे आ गया और अल्टीमेटली ये वाटर की टेस्टिंग में इसको हेल्प करेगा और अच्छे से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। यंग्स व्यू ये कहता है क्योंकि मेंटल कैविटी आगे आ गई है इस वजह से इसका वेंटिलेशन अच्छा हो रहा है। लेकिन जो गिस्लिन्स व्यू है उन्होंने गार्स्टांग व्यू को अपोज किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है ये। उन्होंने बोला कि बॉडी के अंदर बैलेंस और लोकोमोशन की वजह से ये हुआ है। कैसे हुआ ये? अगर मैं बात करूं कि ये मान लो एक गैस्ट्रोपोडा है, इसका अगर टॉर्शन हो चुका है, दैट मीन्स इसका जो स्टमक वाला पोर्शन है ये पीछे चला गया है, इसने यू लूप ले लिया है, इसके जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादातर आगे वाले पोर्शन में आ गया, मेंटल कैविटी जो है वो आगे वाली पोर्शन में आ गई है, लेकिन इसकी जो शेल है वो आपको पीछे वाली तरफ देखने को मिलेगी। अब इस बॉडी को बैलेंस तो करना है ना किसी तरीके से, तो जो शेल वाला पोर्शन है वो इसके विस्रोपेलियल कॉम्प्लेक्स के साथ बैलेंस बनाता है ताकि ये अच्छे से आगे लोकोमोशन कर सके। अब अगर मैं इसकी आंसर राइटिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो आपने टॉर्शन और डीटॉर्शन की डेफिनेशन देनी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टॉर्शन क्या है, डीटॉर्शन क्या है। फिर आप टॉर्शन के इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट का मतलब है कि अगर टॉर्शन हो जाएगी तो इसकी सिमेट्री जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाएगी, हेड फुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मेंटल कैविटी एंटीरियरली लाई करेगी, ऑर्गन्स जो हैं वो एंटीरियर हो जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यू शेप लूप में आ जाएगी, नर्वस सिस्टम जो है वो क्वेस्टोन्यूरी में आ जाएगा,
ऑरिकल्स जो है वो वेंट्रिकल के आगे लाई करेंगे, विसरल गैंग्लियन जो है वो टॉप ऑफ इंटेस्टिनल गैंग्लियन हो जाएगा, इंफ्रा इंटेस्टिनल कनेक्टिव जो है वो लोअर टू द गट होगा, सुप्रा इंटेस्टिनल कनेक्टिव जो है वो टॉप ऑफ द गट आ जाएगा, और इसकी जो शेल कॉइल है वो एक्सोगैस्ट्रिक से एंडोगैस्ट्रिक में आ जाएगी। तो या तो आप इसके इफेक्ट दे सकते हैं कि टॉर्शन की वजह से ये हुआ, या फिर आप डायरेक्टली इसको एक टेबुलर फॉर्म में दे सकते हैं कि बिफोर टॉर्शन क्या था, आफ्टर टॉर्शन क्या हुआ था, आफ्टर टॉर्शन क्या क्या चेंजेस आए, और डी टॉर्शन के बाद क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। फिर आप इसका कॉज दे सकते हैं कि एक तो रिट्रैक्टर मसल की वजह से हुआ है और दूसरा डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से हुआ है। आपको इसके एग्जाम्पल ज़रूर देने पड़ेंगे, उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं। फिर अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस तो एज इट इज़ पूछा है, तो सिग्निफिकेंस आप एज इट इज़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश करना है यहाँ पे। और इनके जो व्यू हैं, जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यू दिया, तो ऐसे आप इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और अल्टीमेटली आप लास्ट में ये भी बोल सकते हैं कंक्लूजन पार्ट में कि गार्स्टांग का व्यू ये था कि वो अडेप्टिव फीचर था, लेकिन गिस्लिन ने ये व्यू दिया कि ये बैलेंस और लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। या तो आप इसको सिंपली कंक्लूजन पार्ट में दे सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस जो है वो कंक्लूजन पार्ट में दे सकते हैं। अब अगर मैं इसके डायग्राम के बारे में बात करूं तो डायग्राम जो है आप इसको बिफोर टॉर्जन बना सकते हैं, आफ्टर टॉर्जन बना सकते हैं, और डी टॉर्जन वाला बना सकते हैं। इसके आप टेंटिकल्स बनाएंगे, फिर इसका बॉडी वाला पोर्शन बनाएंगे और इसका फुट बनाएंगे, और यहाँ पे आप इसकी मेंटल कैविटी बना सकते हैं, इसका गट वाला पोर्शन बना सकते हैं, और मेंटल कैविटी में यहाँ पे आप टिनिडिया दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसका 90 डिग्री ट्विस्ट दिखा सकते हैं कि मेंटल कैविटी जो है उसने 90 डिग्री ट्विस्ट ले लिया है, और अल्टीमेटली आप इसका 180 डिग्री ट्विस्ट जो है वो दिखा सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक जो है आपने उसका सिलेबस देखा, एज इट इज़ मैंशनड है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा, और अल्टीमेटली आपने इसकी आंसर राइटिंग देखी, जिसके अंदर आपको एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सिग्निफिकेंस